और कोई है जिनका एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, आगे देखते हैं। तो अच्छा, तो 2 लोगों का ही डाउट बचा है ना, बाकी तो हो गया सबका। तो इसमें क्या डाउट भाई? तो डिस्कस किया था ना कल 2021 वाला। स्वरदीप, इसमें क्या डाउट है आपको? हाँ सर, आप डिस्कस किए थे। मैंने देखा ऑप्शन बी आप ट्रू बोले थे, देयर इज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। इस क्वेश्चन से ही मेरे को वो डाउट आया है, एब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब क्या रिकरेंट पॉजिटिव रिकरेंट होता है? क्योंकि हमारा एक नहीं। थ्योरम है सर, हम्म। जो irreducible and aperiodic and positive recurrent Markov chain gives us a unique stationary distribution. हाँ बिल्कुल। तो हाँ सर, तो इधर तो बोला है जस्ट ऑब्जर्विंग एब्जॉर्बिंग स्टेट बोला है। हम्म। तो हम लोग को तो अपीरियोडिक, हाँ, तो एब्जॉर्बिंग होगा तो अपीरियोडिक भी होगा। एपीरियोडिक हमेशा एपीरियोडिक होगा, ऑब्जर्विंग हमेशा एपीरियोडिक होगा, अच्छा। क्योंकि वो उसमें हाँ एक साइकिल 2 साइकिल सब में आ सकते हैं ना, तो जीसीडी लेना हाँ, होता है। जिसमें जिस स्टेट में लूप है उस स्टेट में हाँ, जीसीडी वन हो हमेशा, जाएगा, हाँ हमेशा एपीरियोडिक होगा। अगर हमेशा लूप है अपीरियोडिक हो जाएगा। तो हाँ है एपीरियोडिक पॉजिटिव होगा, रिकरेंट। रिकरेंट होगा। पॉजिटिव रिकरेंट के लिए आंसर इज यस। सो ऑब्जर्विंग स्टेट इज ऑलवेज पॉजिटिव रिकरेंट, मतलब थ्योरम है ये, है ना? अच्छा, ये थ्योरम है, एब्जॉर्बिंग हम्म। स्टेट इज ऑलवेज पॉजिटिव रिकरेंट। हम्म। तभी तो सर हो जाएगा। तो पॉजिटिव में यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा ना, या हाँ सॉल्यूशन तो मिलेगा कम से कम एक। सर, एब्जॉर्बिंग स्टेट मतलब हमारे पास तीनों स्टेट है, वन है, टू है, थ्री है, ठीक है। हम्म। तो वन स्टेट में सिर्फ लूप होगा, टू स्टेट में सिर्फ लूप होगा, थ्री स्टेट पे सिर्फ लूप ही होगा। हम्म। ऐसा कुछ हो सकता है हमारा पीटीएम, प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर हाँ, ऐसा हो मैट्रिक्स। सकता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो बना लो आप, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। हाँ, 1 0 0 1 0। जी। अब इसमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए क्या होगा, तो ये तो इरिड्यूसिबल नहीं है ना? हाँ, इरिड्यूसिबल नहीं लेकिन होगा ए सर, पीरियोडिक है। पीरियोडिक होगा, इरिड्यूसिबल नहीं होगा। तो इसमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी? इन्फाइनटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। हाँ तो इसीलिए उसमें ना वो लिखा ना, उसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। ये इरिड्यूसिबल नहीं है, इसलिए यूनिक नहीं है, तो इसके पास इन्फाइनटली मेनी सॉल्यूशन होगा। जब आप पाई पी इज इक्वल टू पी करेंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? दे आर नॉट सेइंग यूनिक सॉल्यूशन, दे आर सेइंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है ना? एटलीस्ट, हाँ हाँ हाँ, मोर तो देन वन इन्फिनाइट, सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट पास करेगा, इन्फिनाइट एटलीस्ट। सॉल्यूशन होगा। पाई पी इज इक्वल टू पाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा पाई वन इज इक्वल टू पाई वन, पाई टू इज इक्वल टू पाई टू, पाई थ्री इज इक्वल टू पाई थ्री, एंड वी नो पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री इज इक्वल टू इक्वल्स टू वन। वन। ये है, तो ये तो हाँ कुछ मिला नहीं यहाँ से, तो इसके नहीं, पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब है ना? ये चीज़ है। और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, हाँ, तो इसीलिए ट्रू हुआ है। हाँ, तो इसीलिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा उसमें हमेशा। अगर लूप है तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने की गारंटी है, हाँ ये है। उस दिन क्लास नहीं कर पाया तो हाँ बहुत डाउट हो हाँ, रहा है। जी जी, कोई बात नहीं, उससे अच्छा है बार बार पूछना चाहिए जब तक क्लियर ना सर हो और जाए। एक क्वेश्चन है, ऑप्शन बी एंड सी पे, ऑप्शन बी पे डाउट हो रहा है, डी पे डाउट हो रहा है। बी एवरेज है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल ऑलवेज, एवरेज ना हमेशा मैक्सिमम मिनिमम के बीच रहता है ना? अच्छा। आपके पास 10 नंबर्स हैं, तो एवरेज विल ऑलवेज लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम। आप कोई भी 10 नंबर उठा लो या एनी नंबर्स, क्योंकि एवरेज बीच का नंबर है ना। हाँ हाँ। तो एवरेज जो वैल्यू होगी, चाहे आप कितने डेटा पॉइंट लो, ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही आएगी। अच्छा हम्म। सर, मैंने ऑप्शन ए को ट्रू किया, हम्म। फंक्शन बोला -2 से 2, मैंने 2 sin x ले लिया, ये तो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है।
और माइनस 0 से 2 में है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन बस बोल रखा है ना। क्या 2 sin x क्या पॉसिबल है इधर? 2 sin x स्मॉल एफ को ले रहे हैं आप, हाँ तो हाँ पॉसिबल है, कॉन्टिन्यूस है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट एक एग्जाम्पल ट्रू नहीं बताएगा ना, उसके लिए तो हमें इन जनरल चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा। हाँ स्मॉल एफ एक्स। तो इसका मतलब है कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है। हाँ तो ये उससे आ जाएगा, ये जो है डायरेक्टली लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन से आ जाएगा। न्यूटन लेबनिज रूल से हो हाँ जाएगा। उससे आ जाएगा जी। ऑप्शन बी आपने बोला वो एवरेज जो एवरेज है ना, वैल्यू लाई करेगा। हाँ एग्जैक्टली, एवरेज और विल सी ऑलवेज बिलोंग इन मैक्सिमम मिनिमम, तो सारी वैल्यू -2 से 2 में है तो एवरेज इसी बीच में आएगी। और ऑप्शन सी तो sin x ले लिया, वो बाउंडेड, नहीं डोमेन जैसे ही बाउंडेड है तो हो जाएगा। ये, हाँ डोमेन, एक्चुअली डोमेन बाउंडेड और डोमेन ही कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड है। फंक्शन है तो रेंज हाँ हमेशा बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस आएगा, मतलब बाउंडेड आएगा। ओके। और ऑप्शन डी सर? डी में वही है, डिफरेंशिएबल है, एफ जीरो जीरो है, तो ये 10 टाइम एफ डैश एक्स, तो ये सिंपल डेफिनेशन लगा लो एफ डैश एक्स का। f of x plus h minus f of 0 divided by हाँ h। एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स ओके। टू एक्स बाई टू माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स बाई टू करके आप सिंपल करेंगे ना, तो उससे भी हो हाँ जाएगा। सर दिमाग में ही नहीं आता हाँ क्या एफ डैश करूँ। एक्स का डेफिनेशन लगाएंगे तो 10 डिफरेंट टर्म्स है ना, तो वो ऐसा आ जाएगा, चेक करके देखिए क्या आता है। मे बी शायद ये फॉल्स होगा, करेक्ट, डी ऑप्शन फॉल्स होगा। डी फॉल्स बोला है। हाँ उसकी वजह ये है कि ऐसा आएगा, ये पहला आएगा एफ डैश जीरो प्लस दूसरा आएगा 2 f डैश जीरो, क्योंकि एक्स बाई टू है ना, हाँ तो हाँ एक्स बाई टू बनाने के लिए आपको 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, तो वैसा नहीं आएगा ना, अगला एफ डैश जीरो अपॉन 10 ऐसा कुछ बनेगा, या फिर हो सकता है 2 टाइम बना के आप देखो, मतलब एफ जीरो को जस्ट एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स, तो एफ डैश जीरो हो गया है ना, और फिर एफ एक्स बाई टू माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स बाई टू करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, ये एक्स बाई टू को टी ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, देन आपका आ जाएगा एफ डैश एक वहां से। ठीक है क्योंकि ये सर। 10 टाइम नहीं आएगा, करके देखिए हो जाएगा, बस डेरिवेटिव फिक्स फिट कीजिए। और सर ऑप्शन बी में जस्ट लिखने से ही हो जाएगा क्या वो हाँ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग? एग्जैक्टली, सिंस ओके ऑल पॉइंट्स जो है फंक्शन का रेंज ना, हाँ एवरेज है ना इसका, तो एवरेज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हो जाएगा, समझिए ना आप, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हो जाएगा ये, कि ये जो एफ एक्स नॉट है, हाँ एफ एक्स मैक्सिमम नॉट है लाई तो बिटवीन सम वैल्यू ऑफ, है ना, f of माइनस टू f of 2 जो भी मीन वाला होगा, मिनिमम नंबर जो भी आया होगा, सो माइनस मतलब 2 है। मिनिमम एफ एक्स नहीं, जरूरी नहीं -2 ही होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सो एक्स नॉट विल ऑलवेज बिलोंग टू दिस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उससे ट्रू हो ओके जाएगा। ओके सर। कि इंटरमीडिएट वैल्यू है एक्चुअली बाकी के बीच की, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए हमेशा एक पॉइंट मिलेगा डोमेन में आपको।